कितना हसीन वादा किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा किया खुदावन ने। यादों याकीन जमाओ, मैं हूँ हाजिर उनमें। यादों याकीन जमाओ, मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। कितना हसीन वादा खुदावन ने हमसे किया है कि हम 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। आप सब के बीच में प्रभु यीशु मसीह हाजिर है। तो आइए हम वचन में जाने से पहले जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज के जो वचन पढ़ेंगे, जैसे हम प्रार्थना का वचन जो पढ़ रहे थे मत्ती 6 का 11, पहले हमने 9 और 10 पढ़ा था, और आज हम 6 का 11 पढ़ेंगे। तो इस वचन को पढ़ेगा। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। यहाँ वचन में किस तरह से लिखा है, दिन भर की रोटी आज हमें दे। अगर हम 12 पद में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। 13 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रताप और महिमा सदा तेरी है। आमीन। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमारे जो दिन भर की रोटी के बारे में बात कर दिया, किस तरह से परमेश्वर हमसे वादा कर दिया कि मतलब 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं हाजिर उनमें हूँगा। कि हम 13, जैसे हमने पहले पढ़ा, 13 राज्य आए। तो सचमुच परमेश्वर का राज्य आए। हर दिन हम इस प्रार्थना को करते होंगे, आप भी, हम सारे मसीह लोग इस प्रार्थना को करते होंगे कि 13 राज्य आए। तो सचमुच जब हम एकता में चलेंगे और हम एकता के साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति करेंगे, तभी प्रभु यीशु मसीह का राज्य आएगा। और बिना संगति के राज्य नहीं आ सकता। जितने भी लोग मसीह में हैं वो पता है क्या है, सताए तो जाएंगे, लेकिन सताव के बाद क्या है, बढ़ाव होगा। क्योंकि बढ़ते जाएंगे, क्योंकि खुदावन ने जो वादा करा है, खुदावन उस वादे को पूरा करता है। अगर हम मत्ती 10 के 28 और 29 में पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। हालेलुया। और 29 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि क्या 2 पैसों में गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। हालेलुया। तो अगर हम 4 के 11 में देखेंगे लूका, तो उसमें लिखा हुआ है, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसे ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। खुदावन जब भी हमारे शत्रु पीछे लेते हैं, और जब खुदावन हमें क्या करता है, अपने हाथों हाथ हमें उठा लेता है अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, जो हमसे खुदावन ने वादा कर दिया उस वादे को पूरा करता है। जिस तरह से हम उसमें 4 उदाहरण में पढ़ेंगे कि परमेश्वर की प्रशंसा करने के बाद अपनी निवेदन उसके सामने ला सकते हैं, हमारी सभी आवश्यकताओं को। जैसे अभी हमने 11-13 में पढ़ा था कि क्या कि हमारी देह के लिए रोटी, मतलब 11 में जैसे हमारे मन के लिए क्षमा, 12 में देखेंगे आत्माओं के लिए छुटकारा। हालेलुया। और जैसे 13 में देखेंगे कि जैसे हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसका अर्थ है कि हम दिन भर प्रतिदिन हमारे शरीर के लिए आवश्यकता सभी वस्तुएं, भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य आदि परमेश्वर हमें दे सकता है। और हमें आवश्यक है भोग विलास या सुख सुविधाओं की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर हमें इतना दे कि हम अपना भोग विलास कर सकें। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जो हमसे वादा करा हमारे प्रतिदिन की रोटी के लिए, हम प्रतिदिन परमेश्वर से पूरी तरह निर्भर रहते हैं। हम उसकी को संभालने वाली शक्ति के बिना एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। परमेश्वर के बिना वह वर्षा को रोक सकता है, जिस कारण भोजन नहीं मिलेगा। वह जैसे वो वायु को पता है क्या करता है, रोक सकता है, फसल को नष्ट कर सकता है। हमारे जीवन में उसके हाथों में, यहाँ तक कि हमारे नास्तिक जो लोग हैं परमेश्वर के बिना एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखता है, और स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार महान परमेश्वर हमारे प्रतिदिन की रोटी के बारे में फिक्र और ध्यान रखता है। उसके राष्ट्र तो क्या है, उसकी धूल की तरह है, जैसे 40, 45, 15 में, फिर भी उसे हम
रहती है, पिट्टे गौरैया चिड़ियों के गिरने पर भी उसके देखभाल करता है। जैसा भी मतलब हमने 10 के 28 में पढ़ा, हम अपना सारा ध्यान उस पर लगाएं क्योंकि वह हमारा ध्यान रखता है। जैसे पहला पत्रस 5 के 7 में हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद करते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें दिन भर की रोटी की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा दिन भर ध्यान रखने वाला परमेश्वर यहोवा है, जो हमेशा हमारी रक्षा करता है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो आज अपनी चिंताएं, अपनी फिक्रें उसके ऊपर डाल दो। वो कहता है अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो। तो जब हम अपने बोझ यहोवा परमेश्वर के ऊपर डालते तभी प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देता है। और जब हम चिंताओं में डूबे रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने वायदा कर दिया है, या 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं हूँ हाजिर हूँ मैं। और आपके और मेरे बीच में हमारा खुदावन हाजिर है। और आप बस उससे मानिए सच्चे दिल से कि प्रभु ऐसे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तू ही कर सकता है, उस चीज़ को तू ही मुझे दे सकता है। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो मेरा परमेश्वर यहोवा जो महान सृष्टि का सृजनहार है, तुम्हारे लिए सब कुछ दे सकता है। तो आप परमेश्वर से मांगिए और उससे प्रार्थना कीजिए और अपनी ज़रूरतों को, जो आपकी ज़रूरत है, उसे परमेश्वर के सम्मुख रखिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरी जो परमेश्वर, हमारी सारी चिंता फिक्र की देखभाल करने वाले तो आप हैं प्यारे पिता परमेश्वर। मनुष्य कितनी भी चिंताएं कर ले प्यारे पिता परमेश्वर, उसकी चिंता से कुछ नहीं हो सकता। जो वो परमेश्वर ने वायदा कर दिया है, 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। तो आप उनमें हाजिर होते हो जो सच्चे दिल से आप प्रार्थना करते हैं आपसे। मेरे जो परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, इस दिन भर की रोटी का आप उसका ध्यान रखते हैं मेरे जो परमेश्वर। जब आप पशु पक्षियों को खिला सकते हैं तो पिता, तो मनुष्य तो आपके स्वरूप में बना हुआ है मेरे जो परमेश्वर। तो आप उसकी फिक्र और चिंता करते हैं मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं पिता, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं पिता, एक एक को बड़ी आशीष देना पिता। उनकी सारी चिंता फिक्रें आपके ऊपर डालती पिता। उनके घर के लड़ाई झगड़े कलेश सब ऐसे नाम से दूर हों प्यारे पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती पिताजी, जो अच्छे वर्ग के लिए परेशान है पिताजी, उनके माता पिता प्रार्थना करें, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने पिता। जो अपनी नौकरी बिजनेस के लिए परेशान है, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते पिताजी। भयंकर गर्मी से, तूफान से लोगों को बचाना संभालना प्यारे जो परमेश्वर, जिस तरह आपने भैया आपने उन्हें सर्दी में संभाला, इस गर्मी से भी संभालना प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक जन के बच्चों को भी आपके हाथ में देती पिता, जो बाहर जा रहे हैं पिता, आ रहे हैं अपनी छुट्टियां मना रहे हैं पिता, हर एक जन को आपके हाथ में देती। जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनको भी आपके हाथ में देती। सबकी सफल करने जो मेडिकल अस्पतालों में आप सबको छूना चंगाई देने में अपने देश के लिए भी प्रार्थना करती पिता। हमारे देश की सुरक्षा आप हैं पिता। मैं सारा बोझ आपके ऊपर डालती मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूँ, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उस बड़ी दया के लिए मैं धन्यवाद करती पिता। मैं सारा आदमी माँ आपको देते हैं, हम जो भी मानते हैं पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।